हाँ, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार कौन सत्ता पर काबिज हो सकता है। राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है, भाजपा कितनी सीट लाने में कामयाबी रहेगी, कांग्रेस कितनी सीट लाने में कामयाब रह सकती है। क्योंकि आज 25 नवंबर को संपूर्ण राजस्थान में मतदान होगा। मतदान से पहले एक बड़ा सर्वे सामने आ चुका है। सर्वे ने दोनों पार्टियों की खलबली मचा दी है। बीजेपी व कांग्रेस की ज्यादा टेंशन हो चुकी है, हाई प्रेशर लेवल की। बता दें अब की बार युवा वोटर किसके साथ है, जानेंगे इस सर्वे के माध्यम से। राजस्थान में इस बार सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव यानी 3 दिसंबर को मतदान का रुझान आ जाएगा। उस दिन किसकी सरकार बन सकती है, किस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। शुरुआत करेंगे गंगानगर जिले की 6 विधानसभा सीट। तो 3 सीट बीजेपी के खाते में, 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वही अन्य पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। गंगानगर जिले में बीजेपी व कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है, यानी दोनों के बीच कांटे की टक्कर रह सकती है। बीकानेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, जहां पर बीजेपी के खाते में 5 सीट जा सकती है, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन जैसलमेर की 2 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बाकी अदर्स पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ जैसलमेर जिले में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। बाड़मेर जिले की 7 विधानसभा सीट है, 3 सीट बीजेपी के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर बाड़मेर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन कांग्रेस का पलड़ा भारी रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब बात की जाए जालौर जिले की, तो टोटल 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। सिरोही जिले की 3 विधानसभा सीट है, जहां पर 1 सीट बीजेपी के खाते में, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर में टोटल 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो यहाँ कांग्रेस के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य को 0 सीट मिलेगी। दोनों के बीच टक्कर रहने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। यहाँ पर बांसवाड़ा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, तो कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है, अदर्स को 0 सीट मिलेगी। प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा सीट है, दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को यहाँ प्रतापगढ़ में 0 सीट मिलेगी, तो अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ में बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, दोनों की दोनों सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। झालावाड़ जिले की बात की जाए तो टोटल 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को सिर्फ 0 सीट मिलेगी झालावाड़ में, और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटों की, तो 2 सीट भाजपा के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अदर्स को भी 0 सीट मिलेगी। कोटा की 6 सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी पार्टियों को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करें 12 जिले की, तो 4 विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, बल्कि कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 12 सवाई माधोपुर की, तो सवाई माधोपुर में टोटल 4 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, दोनों को बराबर बराबर सीट मिल रही है। बात करें करौली जिले की 4 विधानसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ पर भी 2 सीट भाजपा के खाते में, 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी अदर्स को 0 सीट मिलेगी। यहाँ दोनों के बीच टक्कर रहने की संभावना भाजपा व कांग्रेस के बीच। बात करें धौलपुर जिले की, यहाँ 3 विधानसभा सीट है, यहाँ धौलपुर में 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी के खाते में 3 सीट जा सकती है, तो 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। धौलपुर में कांग्रेस को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें, तो 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो बल्कि 5 सीट कांग्रेस के गढ़ में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ भरतपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, तो कांग्रेस को बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अलवर की 11 विधानसभा सीटों पर बात करें, 2 सीट भाजपा के खाते में, 9 सीट कांग्रेस के खाते में। अलवर जिले में भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है, बल्कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होता दिखाई दे रहा है। यहाँ 9 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रह सकती है। सीकर जिले की 8 विधानसभा सीटों पर बात की जाए, तो 2 सीट भाजपा के खाते में, बल्कि 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें झुंझुनू की 7 विधानसभा सीट, 1 सीट बीजेपी के खाते में, बल्कि 6 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है, और कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत के साथ 6 सीट आती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को 0 सीट मिलेगी। चूरू की 6 विधानसभा सीट है, 1 सीट बीजेपी के खाते में और 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी में भी या चूरू में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। लेकिन भीलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर बात की जाए, तो 3 सीट भाजपा के खाते में और 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अदर्स के खाते में 0 सीट मिलेगी। राजसमंद की 4 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में,
राजसमंद में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है और बीजेपी को ताजा बढ़िया फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर भारी होती दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ की 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो आदर्श को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं नागौर की 10 विधानसभा सीट, 2 सीट भाजपा के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, 5 सीट कांग्रेस के खाते में और 3 सीट कोई अन्य दल जीतने में कामयाब रह सकता है। नागौर जिले से आरएलपी का गढ़ माना जाता है। जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीट है, 2 सीट भाजपा के खाते में, 8 सीट कांग्रेस जीतने में कामयाबी रह सकती है। पाली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो 2 सीट भाजपा के खाते में तो 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अन्य की बात करें तो अन्य को सिर्फ और सिर्फ 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अजमेर की 8 विधानसभा सीट है, 3 सीट भाजपा पर सत्ता पर काबिज हो सकती है, तो 5 सीट पर यानी कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो सकती है। अजमेर में भी कांग्रेस का फायदा भारी रहता हुआ नजर आ रहा है, तो बीजेपी को तगड़ा झटका लग सकता है। नए सर्वे, नए ओपिनियन पोल आपके सामने हाजिर है, देख सकते हो। अब तक बूंदी की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जा सकती है, तो 2 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, तो अन्य को भी 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। टोंक की 4 विधानसभा सीट है, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, 4 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टोंक से सचिन पायलट आते हैं, लेकिन दौसा की 5 विधानसभा सीट है, 2 सीट बीजेपी के खाते में तो 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आप अब तक आपके सामने राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर सर्वे और ओपिनियन पोल आपके सामने है। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन सकती है और भाजपा को केवल और केवल 72 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 128 सीट के साथ राजस्थान में फिर से सरकार कांग्रेस की बन सकती है। राजस्थान का नए ओपिनियन पोल जानने के लिए अभी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर लेटेस्ट जानकारी होगी आप तक जरूर मिलेगी। धन्यवाद।